देखिए, आज हम लोग स्ट्रेट स्क्वेयरिंग मेथड में द्वंद्व योगा मतलब डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन के मेथड से किसी भी नंबर के स्क्वायरिंग को सीखेंगे, है ना। मतलब बहुत कम टाइम में, मतलब विद इन 20-25 सेकेंड्स आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लाइक मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, लाइक 3214 3214 को स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। नॉर्मली बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सिंपल मेथड यूज़ करें तो 4 स्टेप्स तो यहाँ पे आने, फाइनल स्टेप एडिशन का होगा तो बहुत टाइम टिकेंगे। तो देखो, इस मेथड को यूज़ करने से पहले हमारे को डुप्लेक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, डी। ठीक है, ये कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको डुप्लेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं सिखा दे रहा हूँ। देन ये बहुत ईजी हो जाएगा, आप किसी भी नंबर का स्क्वेयर बहुत कम टाइम में बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले डुप्लेक्स कैलकुलेट करना, लाइक डी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग वो समझ लें आप, है ना। तो अगर सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स कैलकुलेट करना है तो सिंगल डिजिट लाइक 4 का डुप्लेक्स चाहिए, तो डुप्लेक्स फॉर 4 विल बी 16। ठीक है, ये डुप्लेक्स किसका हो गया, 4 का। ठीक है, अगर हमारे को 3 का चाहिए तो डुप्लेक्स कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये इसका डुप्लेक्स हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो, सिंगल डिजिट का कैसे करना था हमें समझ आ गया। अब अगर हमारे को डबल डिजिट का करना है डुप्लेक्स, लाइक हमारे को 13 का डुप्लेक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो देखो 13 का अगर डुप्लेक्स कैलकुलेट करते हैं आप लोग तो कैसे करोगे, D4 13 दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1 × 3 और इसको डबल कर देना है। ठीक है, मतलब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, देन उसको डबल कर देना है। तो कितना आंसर आ रहा है हमारा, 3 × 2 6। तो डुप्लेक्स फॉर 13 इज 6। अगर हमारे को डुप्लेक्स फॉर 14 निकालना है ना, तो इसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे आप, तो देखो 2 × अब ये जो दो नंबर्स हैं आपके पास, इसको ये मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4 × 2 8। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो हमने कैसे यहाँ पे डुप्लेक्स कैलकुलेट किया, सिंगल डिजिट का ये समझ आ गया, डबल डिजिट का समझ आया। अब अगर 3 डिजिट वाला नंबर है, लाइक 2 1 3, ठीक है, अगर हमारे को 3 डिजिट का नंबर है, लाइक 2 1 3, इसका डुप्लेक्स कैलकुलेट करना है ना। तो इसमें मेथड याद रखेंगे आप कि भाई आप दोनों एक्सट्रीम वाले डिजिट, मतलब राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट पे जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो 2 × 3, ठीक है, फिर इसको डबल कर देना है जैसा करते थे हम लोग। ठीक है, अब जो बीच में नंबर बचा है, 3 डिजिट का है, दो एक्सट्रीम वाले को आपने लिख लिया, तो एक बीच में नंबर बचेगा, उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 6 × 2 8 +1 9, लिख सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो अगर मान लो 4 डिजिट का है ना, ठीक है, तो 4 डिजिट के लिए अगर हमारे को डुप्लेक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, देखो लाइक हमारे को 2 1 2 4 का डुप्लेक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, दो एक्सट्रीम वाले को पहले, है ना, दो एक्सट्रीम वाला ये देखो, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप और उसको डबल करिए। तो 2 × 4, ये दोनों एक्सट्रीम वाला मल्टीप्लाई हुआ, देन हमने उसको क्या किया, डबल कर दिया, प्लस अब क्या करेंगे आप, जो बच गया है बीच में दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 × 2 लिख सकते। तो कितना आ गया, 4 × 2 8 8 × 2 16 प्लस 2 × 1 2 × 2 4, तो कितना आ जाएगा 20। दिस द डुप्लेक्स फॉर दिस नंबर। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर एक बार आपने डुप्लेक्स कैलकुलेट करना समझ लिया तो बहुत ईजी है किसी भी नंबर के स्क्वेयर को लिखना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तो कैसे लिखना है ये समझ लो आप। तो सबसे पहले 4 का, है ना, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर बढ़ाते जाएंगे, लाइक पहले 4 का डुप्लेक्स आएगा, फिर 14 का आएगा, फिर 214 का आएगा, फिर 3214 का आएगा, देन फिर 321 32 देन 3। ये मैं दिखा रहा हूँ, पैटर्न समझ आ जाएगा आपको। ये त्रिक मेथड जो मैंने पहले वीडियो दिया हुआ था उसी पे, मतलब उसका एक स्पेशल केस है ये, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारे को 4 का डुप्लेक्स लिखना है। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं समझ आ रहा है, पहले सिंगल डिजिट देन 2, फिर क्या करना है हमारे को 14 का डुप्लेक्स लिखना है। ठीक है, फिर 214 का डुप्लेक्स लिखना है आपको। ठीक है, फिर 3200, देखो अभी देख के थोड़ा लंबा लग रहा है बट है बहुत आसान, एक बार समझ आ जाए तो बहुत इजीली कर सकते हैं हम लोग। ठीक है,
1 2 3 4 ऐसा किया, फिर वो डिक्रीज होता जाएगा, फिर क्या होगा 3 2 1 पैटर्न समझ आया होगा आपको, 3 2 1, फिर क्या होगा 3 2 का डुप्लेक्स, फिर क्या हो जाएगा सिंगल 3 का डुप्लेक्स। लिख सकते? तो देखो पहले 4, फिर 14, फिर 214, फिर 3214, फिर 321, 32, देन 3। यहाँ तक लिख लिया। जैसे एक बार आपने डुप्लेक्स लिख लिया, हाँ नंबर्स लिख लिए जिसका डुप्लेक्स लिखना है, उसको आप यहाँ पे लिखते चले जाओगे, है ना। लाइक 4 का लिख लेंगे, है ना। देखिएगा पहले 4 का डुप्लेक्स आएगा, फिर आप 14 का डुप्लेक्स लिख लेना, फिर 214 का डुप्लेक्स आएगा, फिर 3214, फिर 321, फिर 32, फिर 3, है ना। तो देखिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 4 का डुप्लेक्स सिंगल डिजिट है, सीधा स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा 16 लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 4 का डुप्लेक्स कितना आ जाएगा 16। क्यों लिखा हमने, समझ आ रहा है, लिख सकते। अब देखो डबल डिजिट है तो 4 × 2, फिर उसको डबल कर देंगे तो 4 × 1, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। लिख सकते। ये कैसे लिख रहे हैं, समझ आ रहा है। तो देखो 3 2 1 4, यहाँ तक समझ आया। तो देखो 3 2 1 4 के लिए हमने कैसे लिखा, यहाँ तक समझ आया, तो ये 16 आ गया 8। अब यहाँ पे देखो 2 × 4 8, ये देखो 3 डिजिट वाला मैंने यहाँ लिखा था उसका देखना, तो 2 1 4 है तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 × 2 16 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 1 कितना लिखेंगे हम लोग 17। कैसे लिख रहे हैं, समझ आ रहा है। देखो पहले दोनों को एक्सट्रीम वाले को मल्टीप्लाई किया, देन डबल किया, प्लस बीच वाले का स्क्वायर ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या बताया था, दोनों एक्सट्रीम वाला मल्टीप्लाई होगा फिर बीच वाला दोनों, तो 4 × 3 12, 12 × 2 24, ठीक है 24 प्लस 2 × 1 2 × 2 4 लिख सकते, तो कितना आ जाएगा 28। कैसे लिख रहे हैं, समझ आ रहा है। देखिए फिर देखो 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट के लिए क्या करते हैं, दोनों एक्सट्रीम वाला पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 1 1, फिर उसको क्या करना है डबल करना है, तो 3 × 1 1 × 2 कितना होगा 6 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। लिख सकते। देखिएगा एक बार, तो कितना आ जाएगा 10। फिर देखो दो ही नंबर है, तो 3 × 2 6, यहाँ पे मैंने मेथड बताया हुआ है, 6 × 2 कितना आएगा 12। लिख सकते। अब देखो सिंगल डिजिट के लिए सीधा स्क्वायर करते हैं, 3 × 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। यहाँ तक समझ आया। देखो ये कैसे लिख रहे हैं, समझ आ रहा है। मैं एक बार फिर से बताऊँगा, आप एक बार देखिएगा। अब क्या करना है, बहुत ईजी काम है अब, कि भाई अब फाइनली हमारे को आंसर लिखना है ना। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए जैसा लिखते हैं एक एक नंबर लिखते जाएंगे, जो कैरी होगा उसको आगे लिखते चले जाओगे। तो देखो 6 आ गया, ठीक है यहाँ पे देखिएगा ये 6 आ गया, 1 कैरी हो गया, 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, 17 के लिए हम लोग 7 लिख देंगे, 1 कैरी हो गया, 21 प्लस 1, देखिए इसको देखते जाइएगा, तो 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29, 2 कैरी हो गया। लिख सकते। अब देखो 10 प्लस 2, यहाँ तक समझ आ रहा है, ये कैसे लिख रहे हैं 10 प्लस 2 12, 1 कैरी हो गया। फिर देखो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। लिख सकते। 13 के लिए 3 आ गया, क्या बच गया जो कैरी हो गया 1, 9 प्लस 1 10। लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। देखो 10329796, दिस द स्क्वायर ऑफ 3214। मतलब अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे 3214 को, तो ये रिजल्ट आएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। देखिए एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि यार कैसे किया है हमने इसको। ठीक है बहुत सिंपल है। अच्छा डुप्लेक्स कैलकुलेट करना सीख लोगे, इसको कई जगहों पे हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि वैदिक मैथ्स में एक तो जब डिवाइड करते हैं वहाँ पे भी है, जब स्क्वेयर रूट निकालेंगे उधर भी यूज़ करेंगे, तो कई जगहों पे इसको यूज़ करना है, तो डुप्लेक्स सीख लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते कि यार पहले कैसे, अब देखो 4 का डुप्लेक्स लिखना पड़ेगा पहले, फिर 2 मतलब 34 का डुप्लेक्स लिखना होगा। फिर देखिए पहले क्या किया हमने 4 का डुप्लेक्स लिखा, फिर क्या होगा 34 का डुप्लेक्स, फिर 134 का डुप्लेक्स, ठीक है, फिर 2134 का डुप्लेक्स, फिर यहाँ से कम होता जाएगा
213 का डुप्लेक्स, 21 का डुप्लेक्स, फिर 2 का डुप्लेक्स लिख सकते हैं। अब देखो डुप्लेक्स लिखना, 4 का डुप्लेक्स बहुत ईजी है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए फिर इसमें रिजल्ट लिखते जाएंगे। तो 4 का अगर हम लोग डुप्लेक्स लिखें, सिंगल डिजिट का मैंने बताया है, 4 का डुप्लेक्स ही हम लोग सीधा क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 16, तो हमने 16 लिख दिया। लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। फिर 34 का डुप्लेक्स, दो है तो 34 का डुप्लेक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई फाइनल मतलब डबल करना है, 4 × 3 12 × 2 कितना आ जाएगा 24, लिख सकते। अब देखिए 134 थ्री डिजिट है, मैंने बताया था थ्री डिजिट में क्या करते हैं हम लोग, पहले दोनों एक्सट्रीम वाला मल्टीप्लाई होगा फिर डबल होगा, तो 2 × 1 × 4 प्लस बीच वाले का स्क्वेयर ऐड हो जाएगा, तो 3 का स्क्वेयर, तो कितना होगा 4 × 2 8, 8, 4 × 2 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, लिख सकते, लिख सकते हैं ना। देखिए फिर यहाँ पे क्या है 2134 का डुप्लेक्स, तो 2134 का डुप्लेक्स लिखना है आपको, मैंने बताया हुआ है एक्सट्रीम वाला मल्टीप्लाई होकर डबल होगा फिर बीच वाला दोनों मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएगा, तो 2 × 2 × 4 प्लस 2 × 1 × 3 लिख सकते, 8 × 2 16 प्लस 6 तो कितना होगा 22, लिख सकते। फिर यहाँ तक समझ आ रहा है। फिर देखो क्या करना है हमारे को, 213 का डुप्लेक्स चाहिए, थ्री डिजिट अगेन, पहले ये दो मल्टीप्लाई होंगे फिर डबल होंगे, तो 2 × 3 प्लस बीच वाले का स्क्वेयर तो 1 स्क्वेयर हो जाएगा, कितना आएगा 6 × 2 12 प्लस 1 कितना लिख सकते हैं हम लोग 13, 13 लिख दिया। फिर 21 दो डिजिट का आपको पता है, 2 × 1 कितना आ जाएगा 4, और सिंगल है 2 का स्क्वेयर हो जाएगा कितना आएगा 4, लिख सकते। यहाँ तक समझ आए। तो देखो एक बार हमने जैसे डुप्लेक्स लिख लिया, अब बहुत ईजी है, सीधा लिखते चले जाइए, आंसर आएगा अब आपका, है ना। देखिए यहाँ से आंसर लिख सकते हैं हम लोग, 16 के लिए हमने 6 लिख दिया, 1 कैरी हो गया, है ना, लिख सकते हैं ना। अब देखो 24 प्लस 1 25 के लिए 5 आ गया, 2 कैरी हो गया, लिख सकते। 17 प्लस 2 19 के लिए 9 आ गया, 1 कैरी हो गया, लिख सकते। अब देखो 22 प्लस 1 23, फिर क्या हो गया 2 कैरी हो गया, 13 प्लस 2 15, फिर क्या हो गया 1 कैरी हो गया, 4 प्लस 1 देखो कितना आ जाएगा 5, और ये 4, लिख सकते। तो देखो ये फाइनल आंसर है। तो बहुत सिंपल मेथड है, आप कर सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, ये कैसे लिखा समझ आ रहा है। तो ये डुप्लेक्स मेथड से हम लोग किसी भी नंबर, या 3 डिजिट का नंबर हो 5 डिजिट का नंबर, पैटर्न वही होगा, पहले सिंगल डबल ट्रिपल जैसा चलता जा रहा है, बस उसको लिख दीजिए, डुप्लेक्स लिख करके फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको ठीक लग रहा है तो ज़रूर इसको देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका होगा जिसमें मतलब 10-15 सेकेंड्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट 5 डिजिट किसी भी नंबर के लिए। ठीक है, तो आप मेथड समझने की कोशिश करिएगा। लाइक यहाँ पे 529 का स्क्वायर रूट चाहिए हमारे को, हाँ, लेकिन ये मेथड तभी वैलिड है जब हमारे पास जो नंबर गिवन है वो कंप्लीट स्क्वायर हो। ठीक है, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर है देन ये आप मेथड यूज़ करके उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लाइक 529 है, तो इसमें क्या करना है हमारे को कि भाई राइट हैंड साइड से दो दो डिजिट का पेयर बनाना है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई 29, ये एक पेयर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मे बी पेयर ना बने तो एक सिंगल डिजिट को भी एक अलग रख देंगे, तो सिंगल डिजिट बचता है 5, तो 5 को आप अलग कर लोगे। ठीक है, तो जैसे अब 5 को आपने अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्या किया है, फर्स्ट मेथड क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, समझ आ रहा है सबको। देखो ये ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब बहुत ईजी, अगर ये 5 डिजिट नंबर होता तो दो का पेयर, देन दो का पेयर, फिर एक आखिरी में बचता। अगर 6 डिजिट का होता तो 3 पेयर बन जाते। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है आपको कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पे जो पेयर बचा है, या तो वो सिंगल डिजिट बचेगा, अब उसके लिए हमारे को स्क्वेयर देखना है ना, कि भाई कहाँ से आएगा ये। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो
5 अगर लिखना है तो 5 किसके स्क्वायर के बहुत क्लोज आएगा, तो डेफिनेटली 2 के स्क्वायर के, तो आप 2 लिख दो इधर। ठीक है, क्या किया हमने, समझ आ रहा है, लाइक 2 स्क्वायर 4 होता है, इट इज़ वेरी क्लोज टू 5, तो ये लिखना है। ठीक है, अब जिस नंबर से जो यहाँ पे मिला है इसको डबल करके इधर लिख दीजिए, तो 2 का डबल क्या होगा, 4। ठीक है, ये क्या हो गया, 4। यहाँ तक समझ आया। देखो 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, बिल्कुल ठीक से समझ आएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 5 के बहुत क्लोज था। अब जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लिख दीजिए, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 5 माइनस 4 कर लिया तो ये 1 आ गया, लिख सकते हैं। अब आप लोग क्या करोगे कि भाई ये देखो, ये अब नंबर हुआ 1 2, है ना, तो अब जो नंबर है नेक्स्ट जो क्या है वो 12 है। ठीक है, अब देखो 4 को क्या करेंगे, 12 के लिए लिखेंगे हम लोग, है ना, तो देखो 4 को जो नंबर मिला है उसको इस ये डिवाइज़र जो है इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर इसको आप डिवाइड करते हो किससे, 4 से, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 3, तो ये 3 लिख दिया, है ना, तो देखिए यही आंसर हो गया, 23। 23 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है, मतलब दो दो का पेयर बनाना है, लेफ्ट मोस्ट जो बचेगा पेयर या सिंगल डिजिट उसको कंप्लीट स्क्वायर की तरफ ले जाएंगे, जो बहुत क्लोज होगा उसको लिख करके डबल यहाँ पे लिख देंगे, जो डिवाइज़र बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं करता हूँ, आपके समझ आएगा। अब अगर सपोज हमने लिया एक एग्जांपल 3 2 4 9, अब देखो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो देखो हमने क्या किया, दो दो का पेयर बना दिया, फर्स्ट सेकंड, तो लेफ्ट साइड में जो पेयर बन रहा है अब उसको देखेंगे कि किसके स्क्वायर के बहुत क्लोज है। तो ईजिली आप यहाँ पे लिख सकते कि अगर 32 को देखें, इट इज़ वेरी क्लोज टू स्क्वायर ऑफ 5, दैट इज़ 25 ना, यहाँ से देखिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मतलब जिसके स्क्वायर के क्लोज था, ये तो 5 के स्क्वायर के क्लोज था, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ जो जनरल जो मेन डिवाइज़र बनेगा वो क्या होगा, 5 का डबल, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे आता है उसका डबल, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 इधर लिख दो, लिख सकते हैं, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे आप कि देखो अब ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हुआ था, और ये नंबर कितना था, 32, तो 32 माइनस 25 करेंगे आप, तो क्या होगा, 7 लिख सकते। तो ये 7 रिमाइंडर था, उसको यहाँ पे लिख दोगे आप 7। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या हो गया, 74। ठीक है, ये जो डिवाइज़र था इसे हम लोग क्या करेंगे, 74 को डिवाइड करेंगे, तो 74। ठीक है, 74 में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 7 लिख सकते हैं ना, वो 7 यहाँ आ जाएगा, लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, यही आंसर हो गया 57। ठीक है, ये आप देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3249 आएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखिए तीन चार मैं मेथड और तीन चार और एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके समझ आएगा बिल्कुल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है आपको, दो दो का पेयर बनाना है ना, लेफ्ट साइड में जो भी पेयर आएगा चाहे वो सिंगल डिजिट का हो या डबल का हो। ठीक है, अब जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि लाइक 4096। ठीक है, 4096। अब इसमें देखोगे तो दो का पेयर फिर दूसरा पेयर, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके मेथड समझ आया होगा कि भाई अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बताइए। देखिए 40 किसके स्क्वायर के क्लोज है, डेफिनेटली 6 के स्क्वायर के, है ना, तो देखो ये 6 आ जाएगा भाई, बिकॉज 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। इट इज़ वेरी क्लोज टू 40 एज फार एज द स्क्वायर इज कंसर्न, नहीं। तो देखिए ये 36 आ गया। अब जो यहाँ पे नंबर आया इसका डबल इधर लिख देते हो आप, है ना, तो 6 का डबल कितना होगा, 12 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 12 ये मेन डिवाइजर हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते थे, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो ये 12 मेन डिवाइजर हो गया। अब देखो 36 और ये नंबर एक्चुअल कितना था, 40, व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो 40 माइनस 36 करते हैं आप, कितना मिलेगा, विल गेट 4। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये जो 4 मिला ये यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है,
और अब जो नया नंबर बनता है, ठीक है, जिसको डिवाइड करना है इस 12 से, वो 49 है। ठीक है, तो अब इस 49 को आप डिवाइड करते हैं 12 से। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो 4 लिख सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट, मतलब जितना क्लोज पहुंचना है। ठीक है, तो अगर 4 करते हैं तो ये 48 आएगा, 1 1 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 64 का जो स्क्वायर होगा वही 4096 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? गुड। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो वो कंप्लीट स्क्वायर हो। ठीक है ना। अब देखो, जैसे अब नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है ना, कि अब लाइक हमने दे दिया आपको 5 5। ठीक है, देखिए, या फिर इसको और थोड़ा मुश्किल लें। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया सबको? अब जैसे कि हमने ले लिया 4 1, ठीक है, 4 1 2 5 4 9 2 9। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे पेयरिंग करोगे तो देखो क्या आएगा, 29 49 25 41। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखो सबसे लेफ्ट साइड में जो पेयर है वो 41 वाला है। क्या करते थे आप बताइए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ढूंढेंगे जिसके स्क्वायर के ये बहुत क्लोज होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 36। मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो हमें 6 लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? लिख सकते हैं, देखो ये 6। अब जिस नंबर के स्क्वायर के ये लेफ्ट वाला पेयर क्लोज था उसका डबल यहाँ पे लिखते हैं एज अ मेन डिवाइजर होता है। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब क्या करोगे, अगला स्टेप क्या था, आप देखो नेक्स्ट स्टेप में आप इसके स्क्वायर और इस लेफ्ट साइड में जो पेयर था उसका डिफरेंस लिखते हो। तो स्क्वायर इज 36 एंड द नंबर वाज 41, तो जो डिफरेंस होगा इट विल बी 5 ना। तो देखो अब ये जो 5 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी तक किया था, ये नंबर 5 आ गया। ठीक है ना। अब अगर यहाँ से आप देखते हैं कि भाई अगर हमें देखना है तो अब जो नंबर है जो 12 से डिवाइड होगा वो 52 आ गया। कैसे लिख रहे हैं, समझ आ रहा है? अब देखिए 52, 52 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, कितना आएगा, 4। लिख सकते? तो जो या रिजल्ट आ रहा है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, जो रिजल्ट आया वो इस तरफ आ गया, और जो रिमाइंडर है कितना बच जाएगा, देखो रिमाइंडर 4 रहेगा। 4 को यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा रूल में चेंज आएगा क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए थे ज़्यादा, है ना। यहाँ तक तो समझ आ गया था। अब जो नेक्स्ट नंबर बनेगा जो 52 था, अब वैसा ही जो नंबर बनेगा वो कितना है, 45। नॉर्मली क्या होता था, जो नंबर बन रहा था उसको आप 12 से, जो यहाँ मेन डिवाइज़र था, उससे डिवाइड करते थे। बट जो दूसरा डबल डिजिट नंबर बन रहा है वो डिवाइड नहीं होगा। वो क्या करेंगे आप, यहाँ तक समझ आ रहा है? जो नेक्स्ट नंबर है वो हमें अभी 45 दिख रहा है, बट जो 12 से डिवाइड होगा इसमें माइनस स्क्वेयर ऑफ दिस नंबर करना है। ठीक है, तो स्क्वेयर ऑफ 4 कितना आ जाएगा, 16। दिस द स्क्वेयर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें अगर आप लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 29। लिख सकते? यहाँ तक समझ आया? अब ये जो 29 है, ठीक है ना, अब ये 29 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है ना, 12 से। तो क्या लिखेंगे, 2 नहीं, फिर रिमाइंडर क्या होगा, 5। यहाँ तक समझ आ रहा है? जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, और जो रिजल्ट है वो इधर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया? लिख सकते कैसे किया, यहाँ तक समझ आया? गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास अब नंबर दिख रहा है यहाँ पे वो कौन सा है, 54। ठीक है, देखो फिर से आप मेथड समझना। पहले मैं इसको बता दूं, पहले नंबर में जब वो जो आया था वो सीधे सीधे 12 से डिवाइड हुआ था। दूसरी बार में जो नंबर आया उसमें इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, देन 12 से डिवाइड किया। ठीक है,
थर्ड टाइम जो नंबर बन रहा है उसमें क्या करेंगे, इसका डुप्लेक्स लिखेंगे। डुप्लेक्स लिखना मैंने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। जो स्ट्रेट स्क्वायरिंग वाला जो है मेथड, उसमें मैंने डुप्लेक्स लिखना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो जो तीसरा टर्म, जो तीसरा जो नंबर आ रहा है वो कितना है, 54 है। 54 को 12 से डिवाइड नहीं करना है, किसको करना है, तो देखो 54 में 42 के डुप्लेक्स को, है ना, डी ऑफ 42, ये मैंने दूसरे वीडियो में जो स्ट्रेट स्क्वायरिंग वाला मेथड है वहाँ सिखाया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 कितना होगा, 16। तो अभी इसमें क्या होगा, 16 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। 16 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा, 8, और इधर 3 लिख सकते। अब इस नंबर को 12 से डिवाइड करना है। यहाँ तक समझ आ रहा है, ये कैसे लिख रहे हैं समझ आए, तो देखो कितना आएगा, 3, 36, बस। तो ये 3 आ गया, लिख सकते। तो देखो बस 4 डिजिट, क्योंकि जितने नंबर का, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यहाँ पे, उसका जस्ट हाफ होता है, मतलब n/2 होता है इवन नंबर्स के लिए, या फिर n+1/2। तो कितने डिजिट का नंबर है ये, दे आर 8 डिजिट्स इन दिस नंबर। तो स्क्वेयर, जो स्क्वेयर रूट निकलेगा वो कितने का होगा, 4। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो अब देखो थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट एक बार मेथड समझ ले तो बहुत इजी है। देखिएगा मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब देखिएगा कि क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। देखो इसमें क्या है, जो भी नंबर तुम्हारे पास है राइट हैंड साइड से शुरू करो लिखना, दो दो का पेयर बनाओ, दो दो डिजिट का पेयर बनाएंगे आप, ठीक है ना। तो जैसे 29, फिर 49, फिर 25, फिर क्या आ गया 41। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो जो फर्स्ट मेथड था वो पेयरिंग का था, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट में जो पेयर है उसको देखो कि वो किस नंबर के स्क्वायर के बहुत क्लोज है। तो इन दिस केस वी हैव 41। देन आप बहुत इजीली लिख सकते हो कि द स्क्वायर ऑफ 6 दैट इज 36 इज वेरी क्लोज टू दिस नंबर 41, ठीक है। तो जिस नंबर के स्क्वायर के क्लोज था उसको आप यहाँ पे लिख दो पहली पोजीशन पे, जैसा हमने किया यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है। अब इसका डबल यहाँ पे रख दो, 6 जैसे यहाँ पे है तो 6 का डबल, तो 6 का डबल कितना होगा 12। इसको हमने एज अ मेन डिवाइजर यहाँ पे रख दिया। अब ये फाइनली, अब इसके बाद जितने भी डिवाइड करने का आएगा वो सब 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, समझ गए, पेयरिंग। देन इसके बाद ये, उसके बाद क्या करना है कि भाई जो स्क्वायर आया और जिस पेयर के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे थे तो उसमें डिफरेंस देख लो कितना है। तो द डिफरेंस बिटवीन 41 एंड द ऑप्टेड स्क्वायर कितना आ जाएगा 5। तो जो 5 आया वो इधर लिख दोगे आप, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट ऊपर जो यहाँ से एक नंबर बनेगा ये, तो 52। अब ये जो नंबर बना पहली बार में देखना, जो नंबर बना वो सीधे सीधे 12 से डिवाइड होता है। तो 12 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो जो डिवाइड होकर जो मिल रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, और जो रिमाइंडर हो रहा है वो आगे चला गया, यहाँ लिख दिया हमने। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है हमारे को, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए। अब ये 54 आया, कायदे से ये 12 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन नहीं, पहला जो नंबर था वो सीधे डिवाइड होगा। दूसरा जो डबल डिजिट नंबर मिला है, कितना मिला 45, इसमें इस नंबर से जो नेक्स्ट रिजल्ट जो आया था उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये देखो सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होकर के जो भी बचा अब वो 12 से डिवाइड हुआ, ठीक है। तो 12 से डिवाइड, जैसे ये 16 यहाँ पे आ गया तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 2, 29। 29 को अब 12 से डिवाइड करते हैं आप, ठीक है। तो अब कितना आएगा 2, 24, 5 रिमाइंडर था। अब जो रिमाइंडर मिल रहा है आपको, ठीक है, देखिए वो फिर यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। और जो रिजल्ट था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब फिर थर्ड नंबर क्या बना 54। फर्स्ट नंबर डायरेक्टली डिवाइड हुआ था, सेकंड नंबर में इस डिजिट के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया देन डिवाइड किया। थर्ड जो नंबर आया उसमें ये जो नंबर बना है दो नंबर, इसके डी को डुप्लेक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो नंबर मिला है इट इज़ 54 माइनस डुप्लेक्स ऑफ दिस नंबर, इट विल बी 4 इंटू टू। ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है, लास्ट वीडियो आप देखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 8, 3, 38 आएगा। अब ये 12 से डिवाइड होगा 3। तो ये जो आया फाइनली यही तुम्हारा आंसर हो गया, ये देखो, ठीक है।
यहाँ तक समझ आ गया? इसको आप देखिए, किसी भी मतलब कितने भी डिजिट का नंबर हो, आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो नंबर ले रहे हैं आप, वो कंप्लीट स्क्वायर हो, तभी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? मेरे आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है? अगर समझ आया तो आप इसको एक बार देखिए, चाहे तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं स्क्वायर, क्यूब रूट और उसके बाद वैदिक के जितने भी मेथड्स हैं जो नॉर्मल तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है, उन सभी का वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है? देखिए, मैंने आपको उर्दू तिर्यक सूत्र बताया हुआ है ना, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए था, जिसमें क्रॉस और फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे, है ना। आपको ध्यान होगा, लाइक ए बी सी डी अगर जैसा हो। अभी इसके लास्ट वाला वीडियो था वो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर याद नहीं हो तो, क्योंकि ये यूज करेंगे कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन में, है ना। फर्स्ट स्टेप ये होता था, सेकंड स्टेप ये हो जाता था, थर्ड स्टेप ये होता था, देन इसको ऐड करते थे। ठीक है? तो सबसे पहले देखो क्या ये कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है ना। तो देखिए, लाइक आपको एरिया निकालना हो, देखना समझना एक बार। देखिए, मैंने आपको एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, और लेंथ जो है 4 फीट 8 इंच है। लेंथ इज 4 फीट 8 इंच और जो ब्रेड्थ है इट इज 6 फीट एंड 5 इंच। ये दे दिया मैंने आपको, और मैं आपसे कह रहा हूं कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अगर ये क्वेश्चन है, आप क्या करोगे भाई, पहले आप सेम यूनिट में ले जाते हो, जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो अभी तक हमने सीखा हुआ है, कि या तो इसको पूरे को हम लोग क्या करेंगे, इंच में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको भी इंच में कन्वर्ट करेंगे, देन एरिया फाइंड करेंगे, फाइनली उसको फिर फीट एंड इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक मेथड ये हो सकता है। या फिर आप क्या करोगे, आप इसको सबको फीट में कन्वर्ट कर दोगे, डेफिनेटली वो पॉइंट में आएगा, फिर इधर आएगा, देन वापस उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, है ना। वैदिक मैथ्स में बाय यूजिंग ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र एक लाइन में आप कर सकते हो। वापस मैं वही चीज रिपीट करूंगा जो अभी तक के वीडियोस में जो भी वैदिक वाला होगा मैंने कहा हुआ है आपको, कि यार मुश्किल लग सकता है शुरू में, है ना, कि भाई फास्ट करना है, और आपके दिमाग में ये ऑप्शन आ सकता है, यार चलो छोड़ो यार, जो मुश्किल है रहने दो, थोड़ा टाइम लग जाता है, लग जाने दो, मैं फास्ट होने की जरूरत नहीं है। बट जरूर इस बात का ध्यान रखना है कि भी इमीडिएट इसका तो जो रिजल्ट दिखता है वो फास्ट कैलकुलेशन तो है, बट इन द लॉन्ग रन, या फिर आप कह सकते हैं जो अदर बेनिफिट्स हैं, लाइक बाय प्रोडक्ट आप जिसको कह सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब फाइनली आपका जो क्या है, वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बहुत इनहेंस हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा, इस तरह के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस मेथड, वो बहुत आसान होगा, एक स्टेप का होगा, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए भी 3-4 स्टेप्स लिख रहा हूं। ठीक है? देखिएगा, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फिट है उसको आप x से ज्यूम कर लो, मतलब फिट को अलग करने के लिए 6x लिख दिया आपने, और ये 5 को वैसे ही रहने दिया। ठीक है? 5 को एज इट इज छोड़ दिया तुमने, फिर 4x लिख दिया, 8 को एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है? तो यहां से पता लग पा रहा है हमारे को, देखना समझना, कुछ है नहीं इसमें यार। 6x 4x, क्यों, ये फिट में था, हमने x दिया हुआ है, 5 को वैसे ही रहने दिया, है ना। मतलब क्या समझ आ रहा है कि भी हमें पता है 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, नहीं, 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंचेस, तो हमने फिट को अलग दिखाने के लिए x यूज किया हुआ, इट मींस कि x की वैल्यू 12 होनी चाहिए। देखना मैं सिखाने के लिए बता रहा हूं, तो 4-5 स्टेप्स लग जाएगा, लेकिन एक बार आप सीख जाते हो, फिर एक स्टेप में आप एक लाइन में सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर पाओगे कोई भी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, रुपए और आना वाला होता है, जो पुराने टाइम पे होता था, वो भी आज के टाइम में, मॉडर्न जमाने में भी उस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है कहीं पे, आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है? अब देखिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप होगा, जस्ट यूज दिस मेथड, कुछ है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, ये आपको याद होगा। फर्स्ट स्टेप में ये करते थे, तो 8 इंटू 5 बताइए 40 लिख दिया। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था, ये फर्स्ट स्टेप था, ये कंप्लीट कर लिया हमने, प्लस लिख दो। सेकंड स्टेप में क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, देन एडिशन था ना। तो देखो 6 इंटू 8 तो 48 हो जाएगा। 5 देखो
8 इंटू 6 तो 48 और 5 इंटू 4 20, तो 48 और 20 तो कितना हो जाएगा 68x होगा। 8 इंटू 6 48 समझ आ रहा है, 5 इंटू 4 20 समझ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 68x आ जाएगा। यहां तक समझ आया। फाइनल स्टेप क्या होता था, आप ये मल्टीप्लाई करके लिखते थे, क्या आएगा 6 इंटू 4 24x²। यहां तक समझ आ रहा है, क्या किया हमने, समझ आया, गुड। सॉरी, अब देखो यहां पे क्या करिए, x का मतलब यहां पे 12 से है, देखना समझना, क्योंकि भी जो इंच था उसको वैसे ही रहने दिया था और जो फिट था हमने उसके साथ x लिख करके दोनों एक जैसा लिखा हुआ था। इट मींस की वैल्यू ऑफ x इज 12, गुड। अब देखो 24x², अब इसमें से क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए, अब समझना है, इसको एज इट इज रहने दो, इसमें से कुछ चीजें बाहर निकालनी है। बाहर निकालनी मतलब जो इंच वाला होगा, तो आप इसको ऐसा समझ लो कि भाई इसको क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 5 प्लस 8 लिख सकते हैं। क्यों लिखा आप ये समझिएगा, एक्चुअली 12 फीट का 12 इंच का 1 फीट हो जाता है, तो यहाँ पे जो फिट वाला चीज होगा वो इसके साथ आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे जो बचना चाहिए वो सिर्फ इंच वाला बचना चाहिए, यही है ना। तो ये मेथड है। सेकंड स्टेप देखिएगा क्या करना चाहिए हमारे को। सेकंड स्टेप में इसको स्प्लिट करते हैं बीच वाले टर्म को, और स्प्लिट कैसे करते हैं कि भाई 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता था, तो यहां से 12 के मल्टीपल में ले जाते हैं इसको, गुड। अब देखो सॉरी 5 12 और ये x भी तो 12 है ना, तो इसको क्या सोच सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप अगर लिखेंगे तो इट विल बी 24x², और ये क्या होगा 5 12, इसको x इंटू x लिख सकते। देखो मैं सिखाने के लिए 5-6 स्टेप्स लिख रहा हूं, ये एक स्टेप में आप लिख पाओगे, ठीक है। अब देखिए 12 को मैंने x लिख दिया, एक x, तो 5x इतना आ जाएगा 8x प्लस 40 लिख सकते हैं। अब देखो ये 5x², 24x², ये एक ही यूनिट है, तो 29x² हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब ये देखिए 29x² हो गया प्लस 8x प्लस 40 लिख सकते। नेक्स्ट स्टेप, x² मतलब स्क्वायर फिट बता रहा है, ये मैंने बताया था, x मतलब फिट था यहाँ पे, तो x² मतलब 29 स्क्वायर फीट, समझ आ रहा है। 8x मतलब x का वैल्यू 12 है, तो 12 इंटू 8 96, तो 96 प्लस 40 136, तो क्या हो जाएगा 136। कैसे लिखा समझ आ रहा है। इसको हमें क्या करना है 8 इंटू 12 समझना है, इसको क्या करना है 8 इंटू 12 समझ लेना है, क्योंकि x का वैल्यू क्या होता है 12 होता है यहाँ पे, अगर हम लोग फिट और इंच वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो, है ना। सॉरी, कितना आ जाएगा 12 इंटू 8 96 प्लस 40, तो 136, तो ये 136 क्या हो गया स्क्वायर इंच हो गया, यही आंसर है। देखो 29 स्क्वायर फीट प्लस 136 स्क्वायर इंचेस लिख सकते हैं। अब इसको एक बार समझ के नोट कर लीजिए पहले आप, ठीक है, लिखिए। समझ आया। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें क्या करना है, जो फिट है उसको x से लिख देना है, x की वैल्यू 12 जैसा सोच लेना है, ठीक है। देन उर्दू तिर्यक सूत्र यूज करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां तक कर लिया। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग कैसी होनी चाहिए, तो 12 से मल्टीप्लाई करके जहां तक ले जा सकते हो आप, तो 68 है, ओरली कर सकते, तो 12 इंटू 5 60 होता है, तो 60 प्लस 8 68 ऐसा लिख सकते हैं। अब जहां कहीं पे भी 12 है वो x हो सकता है, या जो x है वो 12 हो सकता है, तो हमने क्या कर दिया 5x, 12 को x लिख दिया, भाई एक x इधर से ले आए, प्लस 8x प्लस 40 लिख सकते। अब ये देखो क्या हो गया 5x², ये क्या आ गया 5x² लिख सकते हैं ना, तो 5x² और 24x² एक यूनिट है, एक ही जैसा यूनिट है, तो हमने क्या किया 29x² लिख दिया, ठीक है।
8x प्लस 40 कर सकते हैं। आप देखो ये एक्स स्क्वायर है भाई, है ना, तो एक्स स्क्वायर है कहने का मतलब क्या हो गया, ये भाई ये स्क्वायर फिट हो गया क्योंकि एक्स को हमने फिट लिखा हुआ था। अब देखो 8x, तो अगर इसको मैं सिंपल नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो x का वैल्यू 12 पुट करना पड़ेगा हमारे को, तो हमने 12 पुट कर दिया, फाइनली ऐड होकर के ये आ जाएगा। लिख सकते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगर इसको हमने ऐसा कर दिया कि लाइक इसको 3 फीट 7 इंच डाल दिया और इसको मैंने कर दिया 5 फीट 10 इंच, देन फाइंड द एरिया। फिर से देखिएगा, समझिएगा। आपको क्या करना है, 5x 10 3x 7, कैसे लिख दिया समझ आ रहा है। 70 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 30 प्लस 35 65x प्लस 15x स्क्वायर लिख सकते। सिर्फ आपको एक स्टेप लिखना है, ये फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे हम लोग। देखो 65 है तो 12 इंटू 5, मैं फिर से एक्सप्लेन करके डिटेल्ड स्टेप लिख रहा हूं, लेकिन एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है अब एक स्टेप में आंसर कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। देन 15x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 5, 12 में ले जाना है हमारे को, नहीं समझ आ रहा है। फिर क्या आएगा 15x स्क्वायर, ये भी x है ये भी, तो प्लस 5x स्क्वायर बाहर आ गया, बच गया क्या 5x प्लस 70, क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 70 लिख सकते हैं। अब देखो 20x स्क्वायर कितना हो गया, ये 20 स्क्वायर फीट आ गया। 5 इसको नंबर में ले जाना है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, नहीं तो कर दीजिए 60 प्लस 70 130 इंच, ये आंसर है। लिख सकते हैं, देखिए ठीक है। अब इसमें से ये मैंने सिखाने के लिए स्टेप्स लिखे, सीधा करना था, क्या होगा आप सीधा लिख दोगे, जैसे यहाँ पे अच्छा देख करके आप कर सकते हो। ये x वाला है भी, तो 10 इंटू 7 70 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख लो है, तो 7 इंटू 5 35 प्लस 30 तो 65x। एक स्टेप लिखना है सिर्फ, 5 इंटू 3 15x स्क्वायर, बस एक स्टेप लिखा। नेक्स्ट स्टेप आंसर का होना चाहिए, कैसे 60 है तो 12 इंटू 5, 60 है तो आप क्या करोगे 12 इंटू 5, तो 12 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर फीट बाहर आ रहा है, तो 15 प्लस 5 इट विल बी 20, तो 20 स्क्वायर फीट, ठीक है। रेस्ट कितना था 5, तो 5 इंटू x नंबर में आएगा, तो 12 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, सॉरी 5 इंटू 6 तो 12 इंटू 65 में से 60 को आपने कवर कर लिया था, कितना बच गया था 5, तो 5 इंटू 12 60 प्लस 70 130 स्क्वायर इंचेस, दिस इज द आंसर। कर सकते हैं, तो एक बार आपकी प्रैक्टिस होती है आप ऐसे सारे क्वेश्चंस एक स्टेप में और थोड़े से टाइम में कर सकते हो, है ना। तो एक तो टाइम सेविंग टूल्स तो है ही है, आप ये सोचो यार टाइम के साथ जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है, जो एनालिटिकल स्किल्स है, वो डेफिनेटली बढ़ेगा, इसकी गारंटी है ना। वो जितने मेथड्स मैं हर दिन एक दो मेथड्स डालता जाऊंगा, देखिएगा इसको, है ना। एक थोड़ा सा अलग हो सकता है, एक और भी अलग सा सिचुएशन बन सकता है जिसमें थोड़ा सा लास्ट स्टेप में थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। यहां तक तो समझ आ गया, वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए आप, लिख लिया, वेरी गुड। अब देखो एक नया यही मेथड है, इसमें से एक जगह पे थोड़ा सा और आंसर के फाइनल स्टेप तक पहुंचने में एक स्टेप ऐड करना पड़ सकता है हमें कुछ तरह के क्वेश्चंस में। लाइक अगर मैं इसको कर दूं कि भी 5 फीट 11 इंच एंड 7 फीट 8 इंच। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको कैलकुलेट करके अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके बताओ, है ना। आप क्या करोगे 5x 11 7x 8 कर सकते ना। एक्चुअली बीच में अलग है, प्लस करके रखा हुआ होता है ना। सॉरी, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 88, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया।
सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 8 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 40x, ठीक है, प्लस 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77x। कैसे कर रहे हैं ये समझ आ रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या किया, मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर आपको अतिरिक्त सूत्र याद नहीं है तो वापस एक बार समझ आए। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देते हैं। वहां पे जब पूरा मल्टीप्लिकेशन था तो एक डिजिट लिख करके बाकी कैरी फॉरवर्ड करवाते थे, जैसा याद होगा आपको। अब देखो 5x इंटू 8, 7x इंटू 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन होता है, तो जब फाइनली ऐड करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 117x होगा। देखो टाइम के साथ आप इसको समझना भी, सब लॉजिकल है। वैसे तो पूरा मैथ से लॉजिक है ना, तो ये शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट कह सकते हैं कि चलो शॉर्टकट जैसा दिख रहा है, बट ये भी कंप्लीटली लॉजिकल। आप इसको एक बार सॉल्व करें फिर आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो इमीडिएट जो आप इसका वो बेनिफिट लेना चाहते हैं वो तो फास्ट कैलकुलेशन के नाम पे ले लो, है ना। लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे आप वैदिक मैथ्स में परफेक्ट होते जाते हैं, बाकी चीजें जितने भी साइंस से रिलेटेड है, जहां पे कि कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहां पे जरूर आपकी एफिशिएंसी जो है बिल्कुल एनहांस होती है, ठीक है। अब देखिए फिर 7 to 5 35 ये लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है। अब इसको स्प्लिट करना है 12 के मल्टीपल में ले जाके, नहीं तो क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से 12 into 10 में तो बनेगा नहीं, तो 12 into 9, ठीक है, 12 into 9 108, बच गया कितना 9। यहां तक तो समझ पा रहे होंगे, ऐसा लिख दिया, कर सकते हैं, गुड। फिर क्या हो जाएगा ये 35x स्क्वायर। अब देखो 12 into 9 था तो 12 को x लिख सकते हैं, तो 8 9 x into x बार आ गया, दिस x बच गया क्या 9x प्लस 88। यहां तक समझ आ रहा है। 35x स्क्वायर प्लस ये देखो 9x स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो इसको 9x स्क्वायर लिख सकते हैं, बट ये क्या है 12 into 9। अगर मैं इसको नंबर में ले जाना चाहिए तो स्क्वायर फिट जो होना था वो अलग हो गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना था, सिंपल इंचेस में, स्क्वायर इंचेस में कन्वर्ट करना था, तो 9 into x को हटाएंगे तो 12 हो जाएगा, इट विल बी 108 प्लस 88 लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या हो गया 35 प्लस 9 44x स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा 108 प्लस 88, तो कितना हो जाएगा 196। ये स्क्वायर इंचेस जैसा होना चाहिए। अब यहां पे देखना ये तो स्क्वायर फिट हो गया, बट 196 स्क्वायर इंचेस ठीक है, बट 144 स्क्वायर इंचेस को आप 1 स्क्वायर फिट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां तक तो बिल्कुल वही मेथड था, है ना। ये तभी आएगा जब इंच वाला तुम्हारा जो पार्ट है ये ग्रेटर देन 144 आता है, ठीक है। सॉरी क्यों ऐसा लिख रहे हैं, तो देखो 144 स्क्वायर इंच, इसको क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर फीट लिख सकते हैं, 12 into 12 लिख सकते हैं ना। तो यार आउट ऑफ 196 144 के बदले 1 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखो एक स्क्वायर यहां से बाहर आ गया, 44 पहले से था, 1 स्क्वायर फीट बाहर आ रहा है, 44 प्लस 1 45 हो गया। अब रेस्ट कितना बचा, आपने आउट ऑफ 196 144 बाहर कर लिया, तो 144 बाहर कर लेंगे तो देखिए मेरे ख्याल से 52 बच जाना चाहिए, है ना। तो देखो स्क्वायर फिट और ये कितना बन गया 52 लिख सकते हैं। 50 देख लीजिए इसमें से कितना आ जाएगा 196। आउट ऑफ 196 हमने क्या कर लिया 44 बाहर कर दिया है, तो 44 बाहर कर दिया, 46 प्लस 6 52 लिख सकते, तो 52 स्क्वायर इंच ये आंसर हो जाएगा। देखो 45 स्क्वायर फीट 52 स्क्वायर इंच ये फाइनल आंसर है। क्या किया समझने की कोशिश करिएगा, यहां तक तो बिल्कुल वैसा ही मेथड था। जब स्क्वायर इंचेस ये भी आंसर ठीक है, बट ये फाइनल आंसर तो बिल्कुल सजा के लिखना होता है, मोस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म जो है ना 196 स्क्वायर इंचेस, उसमें एक स्क्वायर फीट तो है ही है, नहीं तो उस स्क्वायर फीट को बाहर, जब हमारे पास एक अलग सा बना हुआ है स्क्वायर फीट वाले के लिए, तो कायदे से 1 स्क्वायर फीट को बाहर निकालना पड़ेगा हमें।
तो ये फाइनल स्टेप में जो थोड़ा चेंज है वो कब आएगा, जब स्क्वायर इंचेस वाला ग्रेटर देन 144 आपको दिखता है। लेस देन 144 आता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट होगा वो स्क्वायर फीट के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है तो मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा। तो देखो उर्ध्व तिर्यक सूत्र का ये एक और मल्टीप्लिकेशन जो है कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से रेशियो प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो जो आने उसमें मैं डिस्कस करूंगा इसको। बस इसको रखिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, खुद से कुछ कुछ क्वेश्चंस आप फ्रेम करिए कि भाई 3 फीट 5 इंच इंटू 8 फीट 9 इंच। फिर करिए। अगली जो क्लास होनी है उसमें मैं वॉल्यूम भी लिखना बता दूंगा कि भी जैसे कंपाउंड में हो, मतलब फीट और इंचेस में हो, तो वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकल जाएगा। ठीक है, बट इसको ठीक है, इसको सॉल्व करिए और इसको एक एडिशनल चीज सीख रहे हैं आप, इस हिसाब से देखिए कि भाई मैं टाइम वीकली कुछ ना कुछ इसमें मैं देता रहूंगा, आप उसको समझिए थोड़ा टाइम निकाल करके, है ना। कुछ टाइम बाद 50-60 डेज बाद देखिएगा कि भाई कितना चेंज देखते हैं आप अपने आप में, है ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, चलिए उसको कर लीजिए। ठीक है।